अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार साथियों, मैं विभा मिश्रा, सिद्धांत ज्योतिषाचार्य, आप सभी के सामने कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे हमारी शादी किससे होगी, कब होगी, हमें जॉब कब मिलेगी, हमारा करियर कैसा होगा, हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। इन सभी चीज़ों का सल्यूशन हम पाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। पर वो एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली क्या है? क्या वो केवल एक ऐसा ऐप है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को डालते हैं और वो आपको सल्यूशन देता है? ये काम तो एआई भी कर सकता है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो आपके चार्ट को रीड करता है और आपको एक्यूरेट बात बताता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। आपका भविष्य कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, वो आपके उस एक चार्ट में दिख जाता है। आखिर वो चार्ट बनता कैसे है? वो चार्ट बनता है जब आप उसमें एक एक्यूरेसी डालते हैं। एक्यूरेसी मतलब जब आप उसमें अपना करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ इंक्लूड करते हैं। एक ज्योतिषी को जब आप सही समय, सही डेट ऑफ बर्थ बताते हैं तो वो आपके लिए एक लग्न सारिणी का निर्माण करते हैं, जिसे हम बर्थ चार्ट बोलते हैं। उस बर्थ चार्ट में 12 भाव होते हैं, 7 ग्रह होते हैं। वही 7 ग्रह सभी के लग्न कुंडली में होते हैं, आपके में भी हैं, हमारे में भी हैं। वही 12 भाव सभी की लग्न कुंडली में हैं, तन्वादी 12 भाव। परंतु कैसे ऐसा है कि उन्हीं 9 ग्रहों के अलग अलग भावों में स्थित होने से आपकी कुंडली अलग है, आपका व्यक्तित्व अलग है, मेरी कुंडली अलग है, मेरा व्यक्तित्व अलग है। आपके जीवन में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने के लिए आप अपने चार्ट को दिखाते हैं। पर क्या एस्ट्रोलॉजी केवल धर्म विशेष के लिए है, जाति विशेष के लिए है, क्षेत्र विशेष के लिए है? क्या केवल भारत के लोग ही एस्ट्रोलॉजी यूज़ कर सकते हैं? क्या केवल हिंदू या कोई धर्म विशेष ही इस एस्ट्रोलॉजी ऐप को यूज़ कर सकता है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी सबके लिए है। अगर आप सही डाटा अपना उसमें देते हैं, अगर आप सही डाटा उसको देते हैं तो आपको एक सही फलादेश मिलेगा। आप कहीं के भी रहने वाले हों, चाहे भारत के हों या फिर अमेरिका के हों, अगर आपको अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहिए तो आपको वैदिक सनातन परंपरा की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ अपना रुख करना ही पड़ेगा। हम आपके चार्ट्स को रीड करते हैं और बताते हैं कि कैसे कोई भी अशुभ ग्रह आपको अच्छा परिणाम दे सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस हमारे कंट्रोल से बाहर रहती हैं। उन सिचुएशंस को कंट्रोल में कैसे लेना है, ये भी हम आपको बता सकते हैं। हमारे पास में 3 उपाय होते हैं, मणि, मंत्र और औषधि। हम सबसे पहले जिस उपाय की तरफ दौड़ते हैं वो है मणि, क्योंकि वो इजी है। हम कहीं भी किसी भी रत्न को धारण कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमें सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर ऐसे कभी भी कोई भी रत्न धारण करने से ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फेवर में हो, कभी कभार वो आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सही एस्ट्रोलॉजर के पास में जाएं, जो आपके चार्ट को सही तरीके से रीड करे और आपको सही सॉल्यूशन बताए। अगर आपने कोई रत्न धारण किया है और वह सही रत्ती का नहीं है तो आपके लिए वो समस्यास्पद भी हो सकता है। इसीलिए हम सबसे पहले उपायों की तरफ बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी होनी चाहिए। किसी की भी जन्म कुंडली में, किसी के भी चार्ट में सारे ग्रह तो अच्छे नहीं हो सकते। फिर कैसे कोई उच्च पद पे चला जाता है और कोई कुछ नहीं बन पाता? हमें ये लगता है कि हम परिश्रम जितना कर रहे हैं उतना हमें फल नहीं मिल रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? उस कारण को ढूंढना है। वो कारण छिपा है आपके उस चार्ट में। उस चार्ट को रीड करेंगे और बताएंगे कि कारण क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंटरव्यू में बार बार फेलियर का सामना कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण हो सकता है सूर्य। आपका सूर्य क्या पता सही भाव में ना हो, सही स्थिति में ना हो। आपके सूर्य को सही करने के लिए हम डायरेक्टली आपको केवल मणि नहीं पहनाते। उस सूर्य को सही करने के लिए हम डायरेक्टली आपको मणि नहीं पहनाते, बल्कि
हम पहले उसको रीड करते हैं, क्या किसी और ग्रह का प्रभाव तो नहीं है वह। केवल सूर्य से आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, पर फेलियर का रीज़न कुछ और भी हो सकता है। जब हम चार्ट को अच्छी तरीके से रीड करेंगे कि 12 भावों में कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ स्थित हैं, कौन सा ग्रह किस ग्रह को देख रहा है, किस भाव को देख रहा है, उस ग्रह की दृष्टि से, उस ग्रह की युति से, युति मतलब उसके साथ में रहने से क्या प्रभाव हो सकता है, उसके बाद ही हम आपका फलादेश करते हैं। हम ये बताते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, आपके जीवन में यह कार्य हो सकता है। यदि वो कार्य आपके लिए इच्छित है तो उस कार्य की सिद्धि में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उस चार्ट की हेल्प से। अगर आप चाहते हैं कि जो कार्य बताया जा रहा है वो ना हो, कुछ समय पश्चात हो, तो उस कार्य को कुछ समय बाद के लिए टाला भी जा सकता है। ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं होती हैं। करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपकी जॉब कब लगेगी, कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, किससे होगी शादी, कब होगी, किस अवस्था में होगी। आजकल हर कोई मैरिज से बैकआउट कर रहा है। हमारी जनरेशन खासकर मैरिड लाइफ में खुश नहीं रहेगी ऐसा सोचती है। इसके पीछे रीज़न है फेलियर ऑफ मैरिजेस। हम आपके चार्ट को रीड करेंगे, आपके पार्टनर के चार्ट को रीड करेंगे और बताएंगे कि क्या ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम्स ना आएं, आप किसी भी समस्या में ना फंसें। एक मानव जीवन में हम देखते हैं कि बिना समस्या के तो हम नहीं रह सकते, परंतु उन समस्याओं का प्रभाव कम किया जा सकता है 3 उपायों से, जो कि मैंने पहले भी बताए, मणि, मंत्र और औषधि। इन तीनों उपायों को करने के बाद ही हम टोटली आपकी किसी भी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बन सकते हैं। इस प्रकार की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।